दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि जब हम स्पॉन साइज़ का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं तो उसका क्या भोजन होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जो किसान भाइयों के मन में होता है कि अगर हम अपने तालाब में स्पॉन डालते हैं, यानी कि एकदम जीरो साइज़ का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं स्पॉन का, तो कितना मछली का बच्चा हमारे तालाब में सर्वाइव करेगा। ये सवाल हर किसान के मन में होता है। मान लीजिए हमने अगर अपने तालाब में 1 लाख स्पॉन डाला है तो उसमें से कितना मछली का बच्चा बचेगा। और क्यों बहुत किसान भाइयों के तालाब में 90% मछलियों का सर्वाइवल हो जाता है, यानी कि अगर 1 लाख बच्चा उन्होंने डाला है तो उसमें से 90,000 80,000 बच जाता है। और किसी किसान भाई के पास 50% यानी कि 50,000 बच्चे बचते हैं, और किसी किसान भाई के पास 0% यानी कि एक भी बच्चे स्पॉन वाले तालाब में सर्वाइव नहीं करते, यानी कि स्पॉन लगता नहीं है। साधारण शब्द में समझा जाए तो स्पॉन तालाब में लगता नहीं है। उसका क्या कारण है? और किन्हीं किसान भाइयों के तालाब में तो 90% यानी कि 90,000 का 90,000 उनके तालाब में लगता है। तो ऐसा वो क्या करते हैं कि स्पॉन उनके तालाब में लग जाता है। और सबसे बड़ा जो स्पॉन न लगने का कारण है वो है लोगों को स्पॉन के बारे में जानकारी नहीं होना। स्पॉन को एकदम नेगलेक्ट कर देते हैं, तालाब में डालकर सो जाते हैं। यानी कि तालाब में अगर जब आप स्पॉन मछली का बच्चा स्टॉक करते हैं उसके बाद बहुत अधिक आपको उसे केयर करने की ज़रूरत है, बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 3 इंच 4 इंच 5 इंच का या 100 ग्राम का बच्चा तो है नहीं कि अपना भोजन ढूंढ कर खाएगा। आपने अपने तालाब में अगर स्पॉन को डाला है तो उसे भोजन करवाना प्रत्येक 2 दिन 3 दिन पर, 1 सप्ताह पर, 10 दिन पर जाल चला कर सूती का कपड़ा चला कर उसको जांचना है, उसके साइज़ को जांचना है, क्वालिटी को जांचना है, संख्या यानी क्वांटिटी को जांचना है। तो इन सभी चीज़ों का आपको एकदम जानकारी होना चाहिए। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तभी किसी विषय में आपको जानकारी होगी। बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ या 5 एकड़ का उनका तालाब होता है, तो वो केजी के भाव से जब बड़ा बच्चा खरीदते हैं 300 रुपये केजी 250 रुपये केजी, तो लाख लाख रुपये का बच्चा वो अपने बड़े तालाबों के लिए खरीदते हैं। वहीं कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपने पास एक नर्सरी रखकर 10,000 स्क्वायर फीट का, 15,000 स्क्वायर फीट का, 20,000 स्क्वायर फीट तक का नर्सरी रखकर उसमें स्पॉन को, जब स्पॉन मिलने लगती है उस समय स्पॉन को अपने तालाब में लाते हैं, डालते हैं और उसे पूरा सर्वाइव करवाते हैं। 1 साल तक उसे रखते हैं, केयर करते हैं, भोजन करवाते हैं और 3 इंच 4 इंच का बच्चा को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद अगर उनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ का तालाब है तो उसमें डालकर बहुत ही कम खर्च में, जहाँ एक किसान को 1 लाख रुपया लग रहा है 5 एकड़ के तालाब के लिए बच्चा खरीदने में, वहीं दूसरे किसान को 5 एकड़ के लिए बच्चा खरीदने में न के बराबर खर्च आ रहा है। क्योंकि अगर आपने 5 एकड़ के लिए स्पॉन 1 लाख डाला है, उसमें से 50,000 भी बचा लेते हैं, 50% भी बचा लेते हैं, 5 एकड़ के लिए आपका बच्चा जो है तालाब में बन गया है पहले से। और वहीं आप लाख रुपए लगाकर बच्चे को दूसरे से खरीदेंगे। दोस्तों अभी का जो समय है इसमें कॉमन कार्प का, अमूल कार्प का, सिल्वर कार्प का, बिग हेड का, कतला का, रोहू का, मृगल का, ग्रास का, सभी का स्पॉन उपलब्ध हो गया है। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके स्पॉन को मंगवा सकते हैं। एक बाटी में 125 ml में 50,000 बच्चे रहते हैं, 40 से 50,000 बच्चे रहते हैं। जब हम आपको स्पॉन भेजते हैं उसे आप रेलवे जंक्शन से जब रिसीव करते हैं अपने तालाब पर ले जाइए, उसे आधे घंटे तक पैकेट सहित पानी में डालिए, आधे घंटे तक, और दोनों का पानी का टेम्परेचर जब सामान्य हो जाए, एक हो जाए, तब उसे खोलिए और धीरे धीरे उसे डालिए। 50,000 40 से 50,000 बच्चे होते हैं किसी भी मछली का एक कार्टन में। अब किसानों का दूसरा सवाल ये होता है कि हम भोजन क्या करवाएंगे। स्पॉन हमने आपसे लिया है, भोजन क्या करवाएंगे। तो स्पॉन डालने से पहले आप हमसे एक चीज़ मंगवाइए, वो है मिनरल मिक्सचर।
मिनरल्स जो ज़रूरी है स्पॉन के लिए, स्पॉन का मिनरल्स जो है वो नर्सरी फीड के भी नाम से जाना जाता है। नर्सरी फीड यानी कि मिनरल मिक्सचर आप हमसे मंगवाइए स्पॉन का ऑर्डर करने से पहले, या 1/2 इंच 2 इंच 3 इंच कोई भी साइज़ का बच्चा आप अपने तालाब में डालते हैं तो मिनरल्स डालना बहुत अधिक है शुरुआती स्टेज में। मिनरल मिक्सचर आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, वीडियो में जो देख रहे हैं मिनरल मिक्सचर है, आप मंगवा सकते हैं। मिनरल मछलियों को देना शुरुआती स्टेज में काफ़ी ज़रूरी है। अब कुछ लोग करते हैं कि जो जानवर को मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, मिनरल दे रहे हैं, गाय भैंस को दे रहे हैं, वो भी स्पॉन को देने लगते हैं, तो उसका प्रोटीन परसेंटेज, उसका वजन, गाय भैंस का वजन और मछली के स्पॉन का वजन या मछली के वजन, तो दोनों में अलग अलग तरह का प्रोटीन उसके हिसाब से बनाया गया है। मछलियों के लिए अलग से मेडिसिन बनते हैं, आपका मिनरल मिक्सचर बनता है, वो आप दीजिए। मिनरल मिक्सचर को सरसों की खली में घोल कर, सरसों की खली के साथ 1-2 अंडे के साथ आप डालिए तालाब में, छिड़काव कीजिए। पूरे चारों तरफ से पानी में छिड़काव हो जाना चाहिए। और स्पॉन जब आप डालते हैं, स्पॉन जो होती है उसे चेक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सूती का कपड़ा ले लीजिए और साइड में, तालाब के मेड़ के साइड में, स्पॉन जब भी होगी बीच तालाब में नहीं रहती है, स्पॉन हमेशा साइड में चलते दिखेगी आपको, उसे चेक कीजिए। जब मान लीजिए आज आपने बच्चा डाला है तो 3 से 4 दिन के बाद आप अच्छा फीडिंग करवाए हैं तो जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ कुछ ना कुछ तो आया होगा, तो उसे आप चेक कीजिए। फिर 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के बाद चेक करते जाइए। 1 महीना में आपका स्पॉन 1 से 1.5 इंच का हो जाना चाहिए और बच्चे का कितना क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी है, वो भी आपको पता लगेगा जब आप चेक करेंगे। अब यहाँ बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल होता है कि किसी किसान के तालाब में 90% सर्वाइव हो जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया, वो किसी किसान भाई के तालाब में स्पॉन लगता भी नहीं है। तो एक तो ऐसे किसान भाइयों के तालाब में स्पॉन लगेगा जिनके तालाब में नया तालाब है, नया पानी है, पानी में भोजन है। पहला बात, नया तालाब है का मतलब हो गया कि पानी का क्वालिटी जो होगा एकदम सही होगा, पीएच अमोनिया सारा सही होगा, नीचे का मिट्टी एकदम सही होगा, और तालाब में अगर भोजन है तो उनके तालाब में सर्वाइव करेगा। दूसरा चीज़, 10% जो डैमेज जाता है वो मेंढक के वजह से, चिड़िया के वजह से, जो बगुले होते हैं या पानी वाली चिड़िया होती है उसके वजह से 10% बच्चे जो है वो डैमेज जाते ही है। उतना डैमेज आपको मान कर चलना है। और किसी किसान भाई के तालाब में 50% सर्वाइव करता है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, पुराना तालाब में अगर आप बच्चा डालते हैं, मान लीजिए आपके पास पहले से अभी मछली है, जिस तालाब में मछली पालन कर रहे हैं, कुछ शिकारी मछलियाँ हैं, जैसे सिंघी मछली हो गया, आपका गरई मछली हो गया, ये रूपचंदा मछली हो गया, इनके साथ अगर आपने स्पॉन डाल देते हैं तो उसमें कुछ 50% सर्वाइवल होगा। या पुराना पानी है तो पीएच इधर उधर हो सकता है, तो उसमें 50% सर्वाइवल होगा। 100% सर्वाइवल के लिए नया पानी के साथ साथ नए पानी में भोजन होना चाहिए, पीएच अमोनिया सही होना चाहिए। और किसी किसान के तालाब में एकदम सर्वाइव नहीं करता है तो एकदम गंदा पानी होता है, पानी में भोजन नहीं होता है, पीएच अमोनिया पूरा डिसऑर्डर होता है, पानी सड़ा हुआ महक रहा है, या पानी का गहराई काफ़ी अधिक है, 10 फीट 15 फीट गहराई है, उसमें आपने स्पॉन डाल दिया है, 5 एकड़ 10 एकड़ का तालाब है, डायरेक्ट उसमें स्पॉन डाल दिया है आपने, बच्चा खरीदने के पैसों की कमी के कारण, क्योंकि 10 एकड़ में 2 लाख 3 लाख 4 लाख का बच्चा आपको लगेगा ही लगेगा, उसके लिए आपने स्पॉन डाल दिया है खर्च से बचने के लिए, तो उसमें स्पॉन सर्वाइव नहीं करेगा, 1% 2% करेगा। तो ये सब कुछ जानकारियाँ हैं स्पॉन के बारे में। अगर आप स्पॉन फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, साथ में आप स्पॉन को फार्मिंग कीजिए और आसपास में बच्चे को भी सेल कीजिए।